अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सेवरल नाउन्स इंडिकेट और शो दैट अ पर्सन प्लेस और थिंग ए सिंगुलर और प्लूरल। सेवरल नाउन्स क्या होते हैं कि इंडिकेट कर देते हैं कि कोई शख्स, जगह या चीज़ जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल जमा की हालत में है। देयर आर टू काइंड ऑफ नंबर, दो किस्म के नंबर्स होते हैं। सिंगुलर नाउन, वाहिद नाउन जिसको हम कहते हैं, एंड इंडिकेट अ सिंगुलर पर्सन प्लेस आर थिंग, किसी शख्स, जगह या चीज़ को जो वाहिद होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। बॉय लड़का, डेटम फिश मछली, सिलो रिफ माउस, कैक्टस चीफ, फूड thesis, criterion wife, basis बेबी एट्सेट्रा। प्लूरल नाउन्स जो जमा नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिकेट और शो प्लूरल पर्सन प्लेस आर थिंग्स, जो जमा चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि अशख़ास के लिए, मुख्तलिफ़ जगहों के लिए या चीज़ों के लिए, तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। एग्ज़ाम्पल बॉयस, डाटा, क्राइटेरिया, सिलोस, वेटी, चीफ, बेबीज, फीट। फूट वाहिद है और इसकी जमा फीट है। फ़िश वाहिद है और इसकी जमा फ़िश है। वाइफ वाहिद है और इसकी जमा वाइव्स, ज़्यादा बीवियाँ, बेसिस वग़ैरह। अब आगे है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स एंड इन, अगर नाउन की एंड्स पर जो हैं CHO, SHO, SX और Z वगैरह हो तो वो क्या होगा? प्लूरल जो होते हैं ES एंड्स पे लगा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्स है तो इसके जो एंड पर हम क्या लगा देते हैं? ES। यानी ऐसी चीज़ें, वो नाउन्स जिनके एंड पे CH, SH, SX और Z हो तो वहाँ पर प्लूरल बनाते वक्त ES का इजाफ़ा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्स, अब एंड पर X है तो यहाँ पर हम ES का इजाफ़ा करके बॉक्सेस करते हैं। आगे बस है BUS, तो इसकी एंड पर S है तो ES का इजाफ़ा करके बसेस लगाते हैं। प्राइस है, प्राइस की एंड पर जो होते हैं Z है तो इसके साथ ES का इजाफ़ा किया जाता है, प्राइसेस। आगे एंड्स इन वावल एंड वाई, अगर वो हरूफ जिनकी एंड वावल को AIOU हो या वाई हो तो वहाँ पर हम इसका इजाफ़ा करके उसको प्लूरल बना देते हैं। एग्ज़ाम्पल है बॉय से बॉयज़, क्योंकि वाई है एंड पे तो इससे इसका इजाफ़ा कर लेते हैं। डे के एंड पे वाई लगा है तो इसका इजाफ़ा करके डेज लगा देते हैं। की के एंड पर वाई है तो इसका इजाफ़ा करके कीज़ लगा देते हैं। आगे नाउन्स है एंड्स इन कॉन्सोनेंट एंड वाई, अगर अल्फाज कॉन्सोनेंट हो और वाई इसकी एंड पर हो तो वहाँ पर हम IES लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी, अब बेबी के आगे जो होते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड्स है और एंड पे वाई है तो हम यहाँ पर IES का इजाफ़ा करके बेबीज लगा देते हैं। कंट्री है, अब कंट्री के आगे जो होते हैं कॉन्सोनेंट है और इन पे वाई है तो यहाँ पर हम IES का इजाफ़ा करके कंट्रीज़ लगा देते हैं। स्पाई, PY जो होते हैं, P यहाँ पर जो होते हैं कॉन्सोनेंट है, वाई के साथ लगा है तो यहाँ पर हम IES का इजाफ़ा करके स्पाइस, जासूस का जमा लगा देते हैं। अगर एंड्स इन F नाउन है और वहाँ उसका इख्तिताम F पर होता है तो वहाँ पर हम VES लगा देते हैं, जैसा कि लोफ, लोवेस, तीफ, चोर। अब ज़्यादा जो चोर होते हैं तो वहाँ पर हम F के साथ जो होते हैं VES लगा देते हैं, थीव्स, तो ये इसका जमा बन जाएगा। आगे है एंड्स इन O, अगर किसी नाउन का इख्तिताम O के ऊपर हो तो वहाँ पर हम इस लगा देते हैं, जिस तरह कैंगरू जो होते हैं से आगे क्या होगा? कैंगरूज। ज़ीरो से होगा ज़ीरोज़। मोस्ट नाउन, अक्सर नाउन के साथ जो होते हैं हम सिंपली इसका इजाफ़ा करके उसका प्लूरल बना देते हैं। यहाँ पर उसके एग्ज़ाम्पल है बुक से आगे होगा बुक्स।
कब से आगे होगा कब्स। तो आज ग्रामर में हमने मुख्तसरन नाउन्स पढ़ा, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, और सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसूल होते हैं वो हमने इस्तेमाल किए। आगे प्रोनाउन होगा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।